किसान व्यापारी से 5 से 10 हजार माफिया के जरिया, फोन पे के जरिया पैसा लिया जाता आपका है। माफिया अभी चला रहा है, सुनने में आता है, व्यापारी लोग बोल रहा है। क्या नाम है इनका? असलम नाम है। असलम नाम से कोई है, पहचान तो नहीं, जान पहचान, लेकिन नाम सुने कि असलम नाम से कोई 2004-5000 ऐसी लेते हैं, 2000, 5000, 10,000 ऐसी मांग करते हैं सर। ऐसा अगर होने से तो फिर हम लोग को दिक्कत हो है। रहा है। मैं जिला प्रशासन और सरकार से मांग करती हूँ कि इसे रोका फोन पे जाए। में जो रुपया लेता है उसका सबूत, उसका नंबर है। फोन पे में रुपया लिया था। हाँ, फोन पे डायरेक्ट बोलता है, फोन पे रुपया लेंगे हम लोग। और ये नहीं 1,000, 2,000, 3,000, गरीब 5,000 के खातिर, पब्लिक के खातिर फिर हम लोगों को धरना में भी बैठना पड़ेगा और रोड पर भी हम लोगों को आना पड़ेगा। अगर ये लोग गुंडागर्दी नहीं छोड़ेगा तो फिर पूरा जनता आएंगे हम लोग रोड पर। के बाद पकड़ लेता है, उसके बाद रंगदारी लेता है, नहीं देने पर थाना के हवाले करता है। 2005 मनमानी, एक तो रुपया लेता है, ऊपर सीना जोड़ी भी, फोन पे भी रुपया लेता है और सीधा बोलता है कि जांच ना जाइए। मवेशी लेके उसको भी डरा धमका करके पकड़ करके उससे रुपया लिया जाता है और गुंडागर्दी के तहत लिया जाता है। अध्यक्ष रुकैया बेगम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सरकार व जिला प्रशासन से अवैध एंट्री रोकने की मांग की है। आज किशनगंज जिला परिषद भवन में मुखिया महफूज आलम चंदवार की अगुवाई में एक शिष्टमंडल जीप अध्यक्ष रुकैया बेगम से मिलने का काम किया और उन्होंने अवैध एंट्री की शिकायत की। इस शिकायत को सुनने के बाद जीप अध्यक्ष रुकैया बेगम ने जहां संबंधित पदाधिकारियों से बातचीत की, वहीं उन्होंने इस पर कड़ा रुख इख्तियार करते हुए कहा कि इस तरह की घटना का होना काफी दुखद है। उन्होंने जिला प्रशासन व सरकार से मांग की है कि इस तरह की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई हो और इस तरह की घटना पर रोक लगाने की जरूरत है। जीप अध्यक्ष रुकैया बेगम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहादुरगंज में एंट्री माफिया हावी है। छोटे व्यापारी, किसान, मजदूर द्वारा कठिनाई सहते हुए एक हाट से दूसरे हाट वो अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हैं, मगर एंट्री माफिया के लड़कों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और एक मोटी रकम की वसूली की जाती है, जो कि सरासर गलत है। कानून की आंखों में धूल झोंक कर इस तरह के काम किए जाते हैं। जिला प्रशासन को चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और ऐसे लोगों को धर दबोचने का काम करे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत चंदवार पंचायत के मुखिया महफूज आलम ने कहा कि किशनगंज जिले के बहादुरगंज क्षेत्र में एंट्री माफिया काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो चुका है, जिससे छोटे किसान काफ़ी परेशान हो गए हैं, छोटे व्यापारी काफ़ी परेशान हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एंट्री माफियाओं का, अवैध एंट्री माफियाओं का हौसले इतने बुलंद है कि वो पैसे डायरेक्ट फोन पे लेने का काम करते हैं और लोगों को धमकाने से भी बाज नहीं आते हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा कि अगर जिला प्रशासन इस पर जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग धरने पर बैठने का काम करेंगे। मुखिया महफूज आलम के साथ आए हुए प्रतिनिधिमंडल ने एक सुर में कहा कि जिस तरह की चीजें बढ़ रही है, जिस तरह से एंट्री माफियाओं का हौसले दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ये अच्छे संकेत नहीं है और सभी ने एक सुर में कहा कि इस पर कठोर कार्रवाई होने की जरूरत है। आपको बताते चले, बहादुरगंज विधानसभा के चंदवार पंचायत के मुखिया महफूज आलम की अध्यक्षता में आज एक प्रतिनिधिमंडल जीप अध्यक्ष रुकैया बेगम से मिलकर अवैध एंट्री की शिकायत की और क्षेत्र में अवैध एंट्री जिस तरह से किया जाता है, अवैध एंट्री के नाम पर 5,000, 10,000, 1,000 की जो वसूली की जाती है, इसी की शिकायत जीप अध्यक्ष रुकैया बेगम से किया गया। रुकैया बेगम ने मामले की गंभीरता को समझकर तुरंत ही संबंधित पदाधिकारियों से बातचीत की और उन्हें इसकी सूचना दिया और साथ ही साथ कड़े शब्दों में यह मांग की कि जल्द से जल्द इस तरह की चीजों पर रोकथाम होनी चाहिए। आगे हम वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आए हुए लोगों ने अपनी बातों को रखने के दरमियान कौन सारी चीजों का जिक्र किया है। अब वीडियो में अंत तक बने रहकर तमाम तरह चीजों को जरूर सुनें। में एंट्री माफियाओं का जाल बिछा हुआ है, इन सब तमाम मामलों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे किशनगंज जिला अंतर्गत खासकर बहादुरगंज इलाके में एंट्री माफिया हावी हो गया है। एंट्री माफिया के मार्फत गरीब और किसान और मजदूर व्यापारी 2-4 मवेशी खरीदकर अररिया जोकी हाट से एक हाट से
दूसरे हाट लोहागड़ा, छतरगाछ, ठाकुरगंज हाट में बेचता है। उस किसान व्यापारी से 5 से 10 हजार, 5 से 10 हजार और उससे भी ज्यादा पैसा रंगदारी करके माफिया के जरिया, फोन पे के जरिया पैसा लिया जाता है। ये काफी अन्याय हो रहा है। मैं जिला प्रशासन और सरकार से मांग करती हूँ कि इसे रोका जाए और कानूनी कार्रवाई किया जाए। ठीक, माफिया का एंट्री माफिया अभी जो छोटा छोटा व्यापारी है जो ठाकुरगंज और लोहड़ा करता है, ज्यादातर लोहड़ा ठाकुरगंज जो करता है, ये एंट्री माफिया अररिया जोकी से जो माल लेकर आता है LRP में, बहादुरगंज में 3000, 2000, 5 मनमानी। एक तो रुपये लेता है, ऊपर सीना जोड़ी हुई, फोन पे भी रुपये लेता है और सीधा बोलता है कि जहाँ जाना चाहिए। ये कोई बात है? बोलिए, इसमें होता क्या? हटिया भी बर्बाद हो रहा है और व्यापारी भी बर्बाद। व्यापारी लोग का खाना है कि हम लोग क्या करके खाएंगे। मेरा पंचायत के भी कुछ आदमी है जो छोटा छोटा व्यापार करते हैं, वो लोग 2-3 दिन मेरे पास आए तो मजबूर हमको यहाँ चेयरमैन साहब को आना पड़ा। बोले चले वहां जाके मिलते हैं, क्योंकि विधायक जी एक बार गए तो पटना गए हुए हैं, MP साहब भी नहीं थे, तो चेयरमैन साहब आए तो चेयरमैन साहब अब आश्वासन दिए कि आज हम लोग देख लेते हैं। DM साहब आए हुए हैं, नहीं हुआ तो 2-3 दिन में DM साहब से मिलते हैं। इसलिए हम DM साहब से भी कहना चाहेंगे कि अभी आप आए हैं, थोड़ा देखिए इस मैटर को, माफिया वाला मैटर को, जो मनमानी करके रुपया, ठीक है रुपया लेता है 100-200 ठीक है, लेकिन 5,000, 10,000, 2-3 मवेशी में रुपया लेता है तो व्यापारी लोग क्या फंसाएगा। ये जो लोहड़ा हाट है, रिवन्यू हाट है, अभी यहाँ नरकली प्राइवेट हाट है, टोटल मदर से प्राइवेट जाते हैं जो बगैर रुपया का हो जाता है रसीद, और यहाँ हम लोग रुपया लेते हैं 50 रुपया, 100 रुपया, इधर भी रुपया लगता है और फिर माफिया भी रुपया लेता है, तो हटिया चलेगा। इसकी शिकायत की आप लोगों ने? शिकायत करने जाए तो देखते हैं DM साहब ये बदली हो गए हैं, तो इसलिए जिला कार्यालय में यहाँ चेयरमैन फैयाज साहब के, रुकैया साहब, बेगम रुकैया साहब को हम लोग ये दिए, तो बताया कि आप लोग जाइए, हम 2-1 दिन में मांग करते हैं। मांग कर आप लोग कुछ सबूत है कि आप? हाँ सबूत है, फोन पे में जो रुपया लेता है उसका सबूत, उसका नंबर है। फोन पे में रुपया लिया था? हाँ, फोन पे डायरेक्ट बोलता है, फोन पे रुपया लेंगे हम लोग, और ये नहीं 1000, 2000, 3000, 5000 जितना मन होता है उतना। और हम लोग अगर 2-3 बार गए भी तो आमने सामने भेंट होता नहीं है, और 1 मिनट भेंट होता नहीं है, और जब एक बार गए तो लोग निकल गए, नहीं तो पकड़ते तो उसी दिन बतिया लेते कि क्या ऐसा करता है। एक तो यहाँ का लोकल आदमी है, ये जो आपका माफिया अभी चला रहा है, सुनने में आता है, व्यापारी लोग बोल रहा है, क्या नाम है इनका, असलम नाम है, असलम नाम से कोई है, पहचान तो नहीं, जान पहचान, लेकिन नाम सुने कि असलम नाम से कोई है। ठीक है भाई, अगर आप चलाते हैं तो जो काम ऑनलाइन करते हैं, मतलब आप अररिया से जो सिलीगुड़ी माल जाता है वहां लीजिए ना, आप अररिया से माल लगा आपका लोहड़ा आता है, अब 10 किलो, 20 किलो, 30 किलोमीटर में, तो ये लोग तो रुपया लीजिएगा तो चलेगा? आप ही लोग, हम लोग चाहते हैं प्रशासन के इसको रोका जाए, और नहीं रोकने से मजबूर हम लोग को धरना में बैठना होगा। क्या नाम हुआ आपका? महफूज आलम। क्या कौन है आप? चंद्र पंचायत के प्रेजेंट मुखिया है। ये कि हम लोग, हमारे पंचायत का जो छोटा छोटा व्यापारी है, एक जो से खरीद के लाता है, जो कि अररिया हाट से, और पैदल तो आता नहीं है, छोटा छोटा गाड़ी में आता है, 2-3 मवेशी रहता है, उसको माधव दिघी के बाद पकड़ लेता है, उसके बाद रंगदारी लेता है, नहीं देने पर थाना के हवाले करता है, तो मजबूरन इन लोगों को पैसा देना पड़ता है। तो हम लोग का रेवेन्यू हटिया तो हम लोग का डिस्टर्ब हो रहा है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि प्रशासन इस मामले को देखे। और इसकी शिकायत की आप लोगों ने? नहीं, आज आए करने के लिए, तो आज तो DM साहब का तबादला हुआ, इसलिए हम लोग DM साहब के पास से नहीं मिले। हम लोग चेयरमैन साहब से मिले, तो चेयरमैन साहब आप लोगों से कहा कि इन लोगों को बता दीजिए। क्या नाम हुआ? मोहम्मद कसीरुद्दीन, चाटपुर होता है, और पास में नरकली हाट है, तो वो तो डाक साहब होता नहीं है, और इसमें कुछ हमको लग रहा है इसमें कुछ विपक्ष पीछे पड़ गए हैं कि ताकि लोहागड़ा को तोड़ना है, और हटिया लग रहा है यहाँ। और सर अफसोस की बात तो ये है कि गरीब आदमी एक बच्चों के लिए लाचार मजबूर आते हैं, 2-4 मवेशी लेके उसको भी डरा धमका करके पकड़ करके उससे रुपया लिया जाता है, और गुंडागर्दी के तहत लिया जाता है। 2000, 4, 5,000 ऐसी लेते हैं, 2000, 5,000, 10,000 ऐसी मांग करते हैं। सर ऐसा अगर होने से तो फिर हम लोग को दिक्कत है, गरीब के खातिर, पब्लिक के खातिर फिर हम लोग को धरना में भी बैठना पड़ेगा, और रोड पर भी हम लोगों को आना पड़ेगा। अगर ये लोग गुंडागर्दी नहीं छोड़ेगा तो फिर पूरा जनता आएंगे हम लोग रोड पर। क्या मामला हुआ आज आप लोग यहाँ पे आए हैं? आज जो आए हैं तो आपका जो मतलब ये इंटरी के नाम से व्यापारियों से, गरीब से जो 2-4 मवेशी लाते हैं उनसे पैसा लेते हैं, और नहीं लेने से जबरन करते हैं, कर लेंगे तुम लोगों को, जहाँ जाना हो जाओ, और डर से वो लोग पैसा दे देता है।
तो आज हम लोग आए जिला है तो देखे कि आज डीएम साहब जो बदली हो गए, तो फिर आज हुआ नहीं, हम लोग एडीएम साहब से भी मिले और लिख के देना होगा, और चेयरमैन साहब से भी हम लोग आके बात किए, कुछ लिख के दिए। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग कह रहे हैं कि इसमें संज्ञान लेनी चाहिए और प्रशासन को इसमें इस मुद्दे पे पढ़ना चाहिए और इसको हल करना चाहिए। और मेरा नाम हुआ तोहीद आलम उर्फ मंत्री।